पर उसे काम नहीं मिलता या साफ साफ इनकार कर दिया जाता है, वो बेरोजगारी है। हमारे भारत में 50% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे भारत में नौकरियां इतनी कम है और बेरोजगार अनगिनत? अरे भाई अतुल, तेरी बैंक पीओ एग्जाम का क्या हुआ? साला इस बार भी कुछ नहीं हुआ। फॉर्म अप्लाई तो किया था तूने? अबे 5 साल से फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई किए जा रहा हूँ, साला कुछ नहीं होता। तुझे मालूम है एक प्यून की वैकेंसी निकली थी, उसमें ना 5वीं क्लास तक पढ़ाई चाहिए थी और साइकिल चलाना आना चाहिए था। और पता है 23 लाख लोगों ने उसको अप्लाई किया। हमारा क्या होगा? देख भाई, तू हिम्मत रख, अगर तू ही हिम्मत आ जाएगा तो इन सब का क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, तुझे तो मालूम ही है मेरे पापा सब्जी बेचते हैं। मुझे इतने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूं। अब क्या घंटा सहारा बनूं? देख, फॉर्म अप्लाई करते रहे, आज नहीं तो कल तो मिल जाएगी। सर, मैं 6 महीने से ऑफिस में काम कर रहा हूँ। आपने मुझे टेक्निकल प्रोफाइल के लिए हायर किया था और अब आप मुझसे सेल्स का काम करा रहे हैं। देखो, जो भी नाम है तुम्हारे जैसे 36 एमटेक की डिग्री लिए आते हैं और सभी के सभी यही काम करते हैं। अगर पसंद हो तो करो, नहीं तो अपने बॉन्ड के मुताबिक 1.5 लाख रुपए जमा करो और चलते बनो यहाँ से। भाई अपनी तो भगवान ने सुन ली। अब क्या सुन ली? भाई मैं तो अपनी बीवी के साथ साउथ अफ्रीका टूर पर जा रहा हूँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस तू फिक्र मत कर, अगले महीने 7वां वेतन आयोग लगने वाला है। देखते देखते तनख्वाह यूं डबल हो जाएगी। सही है, पिछली बार 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था, लेकिन महंगाई इतनी थी कि हम प्राइवेट वालों की तो वाट लग गई थी। अब आगे का तो भगवान भरोसे है। भाई तुम प्राइवेट वाले ना भगवान भरोसे ही रहोगे। नितिन बेटा सुन। जी बाबा। ये तेरे लिए सरकारी नौकरी के फॉर्म लाया था, जरा देख। कौन सा भाई? चपड़ासी। पापा MBA करिए, कोई कैंट सी जॉब लाओ ना। MBA करिए, रिस्पेक्ट चाहिए मेरे को। मेरी बात सुन, तेरे इतने खर्चों से पहले ही परेशान हूँ मैं। अब तो हालत ये हो गई है कि अगर सूट बूट पहन के कोई सेल्समैन भी खड़ा होता है ना, उसमें तेरी शक्ल दिखाई देती है मुझे। तू आ गया है, ये नौकरी कर। पापा बड़ी मेहनत लगन से ना मैंने MBA करी है, ये टुच्ची मुच्ची नौकरी नहीं करनी मेरे को। चुप कर, 2 साल से यही कह रहा है। नौकरी लगी, नौकरी कर, पैसे कमा, वरना इस घर से दफा हो जा। यम है हम। चित्रगुप्त प्रभु, चित्रगुप्त, हम लोग मैं वर्कर्स की कुछ ज्यादा ही वैकेंसी हो गई है। चलो पृथ्वी लोग चल के कुछ आदमी उठाना है। रोआ क्या प्रभु? ये स्थान कौन सा है चित्रगुप्त? अरे वहीं जहाँ वो सूट बूट पहन के ये लोग इधर उधर कर रहे हैं। इतनी हलचल क्यों मचाई? प्रभु वो US से है, अमेरिका। अमेरिका? जी प्रभु, वहाँ हर व्यक्ति काम करता है और वो इतना काम करते हैं कि उनके लिए अपने लिए समय नहीं होता, तो हमारे लिए समय नहीं निकाल सकते। वो हमारे लिए काम के व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आगे प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। वो स्थान कौन सा है चित्रगुप्त? अरे वहाँ तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ बना रहा है। अति उत्तम प्रभु, वो चाइना है। वहाँ का हर एक व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक हर कोई काम करता रहता है। पर एक छोटी सी समस्या है प्रभु, वो इतना काम करते हैं कि उनकी आंखें ठीक से नहीं खुल पाती। अरे भाई साहब, जब उनकी आंखें ठीक से नहीं खुल पाती तो यहाँ आके क्या वो खाक काम करेंगे? चलो आगे। जो आज्ञा प्रभु। अरे रुको, वो रोशनी कैसी? वो स्थान क्या है? क्या दिवाली है? अरे भैया दूध भी होगा, मेरे को जाना है। अरे भैया वो सीरिया है। सीरिया? जी प्रभु, वहाँ पर ऐसी आतिशबाजियाँ रोज होती है। अगर हमने उनको ऊपर बुला लिया तो ऐसी आतिशबाजियाँ यहाँ भी होंगी और हमारा जीना ऊपर हो जाएगा। अगर यहाँ आ गए तो प्रदूषण भी बहुत फैल जाएगा। जी प्रभु। आगे प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। अरे वो स्थान कौन सा है? कौन सा प्रभु? अरे वहीं जहाँ खाट में ये लोग सोए हुए हैं। प्रभु वो भारत है। वहाँ पर ऐसे निखरते लोग आपको हर गली हर चौराहे में मिल जाएंगे और वो कुछ न कुछ कहते रहते हैं, जैसे मेरा देश अच्छा है, मेरा देश बहुत अच्छा है, मेरा देश सबसे अच्छा है, मेरा भारत। पर ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? प्रभु उनके पास और कोई काम नहीं है। आधी से ज्यादा जनसंख्या बेरोजगार है बेचारी, और सरकार उनको काम भी नहीं देती। अद्भुत, ऐसे ही लोगों की तो आवश्यकता है हमें। जाओ उठा लाओ इन्हें, ये रोजगार हम देंगे। जो आज्ञा प्रभु। मेरे सपनों की नौकरी कब आएगी तू? मेरी जेडी साड़ी जाए कब आएगी?
राजधानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। बेटा ये चलिया चलिया क्या लगा रखा है? घर की स्थिति देख, तुझे पढ़ाने में तेरे पिताजी ने पूरे सारे मेरे गहने और घर के खेत बेच डाले, और तुझे पढ़ाई पूरे किए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। जब तू कोई नौकरी करेगा नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और तेरी बहन की शादी भी तो होनी है। बेटा कुछ कर, बेटा कर। ओए राहुल, क्या हुआ? उदास क्यों बेटा? बता। कुछ नहीं यार। अरे बता दे, कुछ दिक्कत होगा तो मदद कर दूंगा। क्या बताओ, 5 साल से पढ़ाई करके बैठा हूँ, नौकरी मिल नहीं रही है, ऊपर से घर की स्थिति तो तू जानता ही है, और बहन की शादी भी करानी है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई समस्या तो बड़ी गंभीर है इनकी। हाँ सही बात है, अगर नौकरी नहीं करेंगे तो बहन की शादी कैसे करेंगे? और घर की स्थिति, और देख भाई मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू चाहे तो मैं बताऊं। काम तो थोड़ा टेढ़ा है लेकिन पैसा बहुत है। कैसा काम? देख काम कुछ नहीं है, कुछ सामान होते हैं उनको पते पे पहुंचाना होता है, करना कुछ नहीं है, सामान लेना और पहुंचाना है, जिंदगी बदल जाएगी तेरी। कैसा सामान? सामान यही है कि ड्रग्स और अफीम। डर मत, खतरे की कोई बात नहीं है, जो कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। मुझे पैसे ही पैसे हो जाएंगे तेरे पास। सोच, बहन की शादी, घर की स्थिति, माँ बाप कैसे संभालेगा तू? पैसे ही पैसे हो जाएंगे, तेरे पास लखपति बन जाएगा, लखपति। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। बेटा तुझे कोई नौकरी वोकरी मिली? हाँ चाचा जी, नौकरी मिली तो है, मगर समझ नहीं आ रहा करूँ या ना करूँ। लेकिन लगता है मुझे करनी ही पड़ेगी। चल फिर तो ठीक है, अगर तुझे नौकरी मिल गई है। वैसे एक काम है, अगर तू करना चाहे। हाँ चाचा जी बताइए। बेटा तू एक ई रिक्शा खरीद ले। हमारे आस-पड़ोस वालों ने खरीदी हुई है, उसे चला के अपने घर का पालन पोषण करता है। लेकिन चाचा जी उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे की चिंता तू मत कर, ई रिक्शा के लिए सरकार लोन दे देती है। लेकिन लोन के लिए जब ब्याज भी तो देना पड़ता है। अरे बेटा तू उसकी भी चिंता मत कर, पैसे तू मुझसे ले ले, थोड़ा थोड़ा करके मुझे दे देना। ठीक है चाचा जी, मैं यही काम कर लेता हूँ। कोई गलत काम या बेरोजगार रहने के बजाय मैं ई रिक्शा चला लेता हूँ, ताकि सुकून और इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँ। बेरोजगारी हमारे समाज का एक कड़वा सच है। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोग स्किल्ड अनएम्प्लॉयड हैं। भारत में हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लोगों की कोई कमी नहीं है, मगर कमी है तो सिर्फ रोजगार की। भारत में माँ बाप, परिवार वाले अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं ये सोचकर कि वो बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करे, एक या कोई ईमानदारी से कोई सम्मानजनक काम करे। लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये संभव नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है कि भारत सरकार नौजवानों को रोजगारों के ऑप्शन नहीं प्रदान करती? 15 साल पहले मैं अपने घर से निकला था, सिर्फ ये सोचकर कि कुछ बनकर दिखाऊंगा। मेरे बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, फिर भी उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि कल उनका बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। मैं MBA हूं, पर अभी तक मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। सिर्फ 7,000 कमाता हूं, आधा कमरे के किराए में निकल जाता है और बाकी आधा खर्चों में। खुद का खर्चा तक नहीं निकाल पाता, माँ बाप को देना तो बहुत दूर की बात है। मेरे बाबूजी 60 साल के हैं और अभी तक रिक्शा चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो काम ना करें। क्या मैं कभी उनको आराम दे पाऊंगा? क्या मुझे अच्छी नौकरी मिल पाएगी? क्या मैं कभी उनके कंधों से कुछ बोझ उतार पाऊंगा? मेरा नाम मनोज है। मुझे ना गांव में लोग कहते हैं कि बड़ा मेहनती लड़का है, और कुछ लोग ना अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते थे कि उसके जैसा बन। मेरे साथ के दोस्त पता है क्या बोलते थे? सबसे पहले नौकरी तुझे लगेगी, सबसे पहले वर्दी तुझे मिलेगी। मेरे पापा टीचर हैं, रिटायर्ड। मैं हर एग्जाम में जाता, पास होता, रिटेन, फिजिकल टेस्ट, हर टेस्ट में पास होता, लेकिन मेरिट में कभी नाम ही नहीं आता। मैं कुछ दिनों बाद मुझे मालूम पड़ गया कि ये सारा पैसों का खेल, पैसा दोगे तभी कुछ हो पाएगा। लाख कोशिशों के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिली और लोग सिंपैथी देना शुरू कर दी। और पापा कब तक करते? उन्होंने भी भेज दिया मुझे दिल्ली कमाने को। आज मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का जॉब कर रहा हूँ। मैं दुखी हूँ, लेकिन
इस लाइफ से मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मुझे इस देश के सिस्टम से पूरा का पूरा भरोसा उठ गया। मैं अपने पापा का नाम कर सकता था, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता था। मैं पापड़ कचरी बनाने का एक छोटा सा काम करती हूँ। मैंने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी को पढ़ाया। वो पढ़ने में बहुत होशियार था और वो चाहता था कि कुछ करे, पर उसे कोई नौकरी ना मिल पाई। उसने ग्रेजुएशन किया। वो 6-7 महीने से बहुत कोशिश कर रहा था पर उसे नौकरी नहीं मिली। मैंने उससे कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों रहता है? मैं काम कर तो रही हूँ, पर वो लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी परेशान रहता। मैं एक हर मंदिर में गई, उसके लिए प्रार्थना की, पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन जब मैं काम करके घर लौटी तो वो जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मेरे बेटे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरा बेटा कमजोर नहीं था, पर उसने ऐसा क्यों किया? किसने उसको मजबूर किया? परिस्थितियों ने, समाज ने या सरकार ने? बेरोजगारी से तभी हमें निजात मिल सकती है जब सरकार आगे बढ़ के ठोस कदम उठाए। सरकार सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ना दे, बल्कि लोगों को उनकी योग्यताओं के हिसाब से उन्हें रोजगार दे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लोग कहते हैं ना कि गांव वाले शहर में बसने लगे। अब आप बता दो, उन गांव वालों को अगर उनकी सारी सुविधाएं, रोजगार, जरूरत की सारी चीजें उन गांव में उपलब्ध हो, तो कौन वैसा है जो अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़ के वहां से अपना घर उजाड़ के शहर में आके बसे? हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ तक कि राइट टू हेल्थ है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी राइट टू वर्क मौजूद क्यों नहीं है? हम लोग प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की और बढ़ती जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन दिन ब दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसकी बात क्यों नहीं करते? देश का विकास सिर्फ फ्लाईओवर बनाने से नहीं होता, या मॉल्स, एसईजेड एरियाज, हाउसिंग सोसाइटीज बनाने से नहीं होता। जरूरी है कि रोजगार मिले। एक रिपोर्ट की माने तो अगर किसी देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्राइम रेट भी बढ़ता है, मतलब कि अपराध बढ़ता है, सुसाइड केस, आत्महत्या के केसेस बढ़ते हैं। जरूरी है कि सबको रोजगार मिले। 38 देशों में राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार लागू है और 18 देशों ने इसे लड़कर हासिल किया है। फिर हमारा देश पीछे क्यों है? ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो सबको रोजगार दे और राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाए। फिर क्यों मैं भुगत रहा हूँ, चाहता हूँ मैं खिलना, फिर क्यों मैं उछल रहा, मेरी गलती नहीं कुछ भी, फिर क्यों मैं भुगत रहा, चाहता हूँ मैं खिलना, फिर क्यों मैं उछल रहा, चाहता हूँ मैं फिर भी क्यों भटक भटक रहा, चाहता है मुझको भी क्यों अंदर सुबह रहा। नहीं हूँ मैं बेकार, नहीं हूँ मैं बेकार, मिल जाए जो रोजगार, नहीं हूँ मैं बेकार। मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा, मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा, मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा, मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा। नहीं हूँ मैं बेकार, नहीं हूँ मैं बेकार, नहीं हूँ मैं बेकार, नहीं हूँ मैं बेकार। मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा, मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा, मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों को अपने शक्ल में दूंगा, मेरा है जो लेके रहूंगा, सपनों